हमारे चैनल को देखने वाले सभी साथियों को सादर जय जिनेंद्र। जैन धर्म में वैसे तो हर तीर्थ का काफी महत्व है। तीर्थ क्षेत्र की भूमिका कण कण वंदनीय और पूजनीय है, लेकिन कुछ तीर्थ ऐसे हैं जिनका खास महत्व है। तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि हो, जन्म भूमि हो, दीक्षा या फिर तपस्या के पश्चात केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करने वाली भूमि हो, अति महत्वपूर्ण हो जाती है। वैभव जैन धर्म की आराधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी कामना को लेकर वह तीर्थ क्षेत्र को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। इसी भावना को लेकर मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर से 180 तीर्थ यात्रियों का कारवां 10 दिनों की तीर्थ यात्रा पर निकला। इस यात्रा में राजगिरी में हमने समस्त तीर्थों की वंदना की और पर्वत की वंदना की। इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटन के मद्देनजर भी अगर देखा जाए तो ग्लास बीच, जू सफारी, वीरावतन, बौद्ध मंदिर और अन्य ऐसे कई स्थान हैं जो अध्यात्म की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से राजगिरी नगरी को हमेशा हमें आने के लिए आकर्षित करती है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का यह एक प्रमुख साधना स्थली भी रहा और प्रमुख केंद्र रहा, चातुर्मास स्थली रहा, जन्म, दीक्षा, कल्याण, सभी सारी चीजें इस राजगिरी नगरी में हुई। तीर्थराज समेत शिखर की वंदना करते हुए ऋजु बालिका क्षत्रिय कुंड होते हुए यह कारवां राजगृह नगरी पहुंचा। बिहार प्रांत में स्थित राजगृह नगर जैन धर्मावलंबियों के लिए तो काफी महत्व रखता ही है, साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी सरकार ने इसको विकसित किया है। जैन आगमों के अनुसार राजगृह नगर में जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के 4 कल्याणक हुए। भगवान का चवन, जन्म, दीक्षा एवं केवल ज्ञान कल्याणक यहीं पर हुआ, जिसके कारण यह भूमि काफी पवित्र मानी जाती है। 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान का कठोर तपस्या के पश्चात पहला पारणा भी यहीं पर हुआ था। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपनी साधना काल के 14 चातुर्मास इसी राजगृह नगरी में किए हैं। अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी आदि 11 गंधर की निर्वाण भूमि भी यही है। वह स्थान राजगृही नगर का वैभारगिरी पर्वत है। महाराजा श्रेणीक, अभय कुमार, धन्ना शालिभद्र, सुलसा श्राविका, पूनिया श्रावक आदि नवरत्नों की जन्मभूमि भी यह नगरी है। इसलिए मंदसौर से ये यात्रा में इस पंचतीर्थी के अंदर राजगृही नगरी को शामिल करना एक मुख्य स्थान को माना गया कि अगर सम्यक शिखर जी की यात्रा अगर कर रहे हैं तो राजगृही नगरी सम्यक ही इसकी पंचतीर्थी को हम लोग करेंगे। इस यात्रा को निकालने का मुख्य उद्देश्य कि प्रत्येक परिवार को धर्म, अध्यात्म, तीर्थ और जो हमारे प्राचीन तीर्थों में जिस प्रकार से भगवान के उत्सर्ग, साधना, अध्यात्म, कल्याण, चातुर्मास एवं कई प्रकार के जो कार्य प्राचीन काल के समय में जो हमारे तीर्थंकर भगवान का जो साम्राज्य था, उनसे सभी को एक दृष्टि और उनकी स्पर्श वंदना, और ताकि कम से कम हम ये जान सकें कि हमारा जैन इतिहास पूर्व में क्या रहा है। आज की वर्तमान स्थिति में हम लोग पंचतीर्थी कर प्रत्येक यात्री का सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति धर्म के साथ, तीर्थों के साथ और भगवान की आस्था और देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा समर्पण रहे। यही परिषद की अभिलाषा थी। इसी अभिलाषा को लेकर के पिछले 3 महीने से इस योजना पर कार्य करने वाले समस्त कार्यकर्ताओं ने इसके अंदर खूब मेहनत की।
यहाँ का रोपवे, घोड़ा कटोरा, ग्लास ब्रिज, बुद्ध मंदिर, जापानी मंदिर, जैन म्यूजियम, विरायतन, गोल्डन टेम्पल, ठंडा गर्म पानी का कुंड, नौलखा मंदिर, राजगीर जू सफारी, पांडु पोखर पार्क, वेणु वन पार्क, गर्म पानी का झरना, निर्मल कुआं और 5 पर्वतों की श्रृंखला लोगों को अपनी ओर खींच ले आती है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ इंतजाम यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए आज भी टमटम, जिसे हम तांगा कहते हैं, चल रहा है। यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को इस क्षेत्र में स्थित मंदिरों की वंदना करने के लिए लगभग 2 दिन का समय लगता है। सम्मेद शिखर तीर्थ यात्रा संघ के संयोजक धर्मेंद्र कर्णावट बताते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई शहरों के जैन धर्मावलंबी विभिन्न तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते हुए राजगृही नगरी पहुँचे। यहाँ पर 5 पहाड़ों पर स्थित जैन मंदिरों की पूरे भाव सहित वंदना की। धार्मिक यात्रा के साथ सभी ने पर्यटन स्थलों का भी लुत्फ उठाया। 5 पहाड़ पर स्थित मंदिर काफी ऊंचाई पर है। ऐसे में कई श्रद्धालु जो इन पहाड़ों पर चढ़ने में शारीरिक रूप से अपने आप को असमर्थ पाते हैं, उनके लिए सशुल्क डोली का भी इंतजाम है। कोई भी वाहन इन पहाड़ों के ऊपर नहीं जाता है। तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पर्वतों की यात्रा करने के दौरान तीर्थ यात्रियों को खासी सावधानी रखनी पड़ती है। वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए समूह में यात्रा करने की हिदायत दी जाती है। साथ ही दोपहर 3 बजे बाद पहाड़ पर चढ़ने की मनाही है। पहला विपलाचल है, उसमें मुनीश्वर स्वामी की मंदिर है, उसमें केवल ज्ञान। चौथा दूसरी पर्वत है, दूसरी पर्वत रत्नागिरी, वहाँ 1.25 घंटा रत्ना की वर्ष हुए थे दूसरी पर्वत की। तो भगवान जी आए थे ना चंदापुर शांतिनाथ ने, तो 1.25 घंटा रत्ना की वर्ष हुआ था। कमरिया पारसनाथ जी की है 3 नंबर पर्वत। चौथा पर्वत है सोनगिरी, सोना की वर्ष हुआ था चौथी पहाड़ पर जो भगवान आए थे तब। इधर 5वां है वैभारगिरी पर्वत, यहाँ 6 मंदिर अपना है। एक डिगम्मा की है, एक शंकर जी का मंदिर है। कि राजगृह तीर्थ के 5 पर्वतों में शामिल विपुलाचल पर्वत पर चढ़ने के लिए 555 सीढ़ियां हैं। इस पर्वत पर जैन धर्म के भगवान मुनि सुव्रत स्वामी का नयनाभिराम जिनालय है, जिसमें भगवान की मूर्ति के साथ आदिनाथ स्वामी और महावीर स्वामी की चरण पादुकाएं प्रतिष्ठित की गई है। रास्ते में आईमुत्ता मुनि का भव्य मंदिर भी है, जहां पर सभी ने दर्शन वंदन का लाभ लिया। पर्वतों की इसी श्रृंखला में रत्नागिरी दूसरा पर्वत है, जो विपुलाचल से ऊपर है। पहले पर्वत से इस पर्वत पर जाने का सीधा रास्ता है, लेकिन नीचे उतरने का मार्ग अलग है, जिसमें 1277 सीढ़ियां हैं। इस पर्वत पर चंद्र प्रभु स्वामी का चौमुखी जिनालय है। इस मंदिर में तीर्थंकर चंद्र प्रभु स्वामी, शांतिनाथ स्वामी, नेमिनाथ भगवान एवं अभिनंदन स्वामी की मूर्तियों के साथ नेमिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, वासुपूज्य स्वामी की चरणों पादुकाएं हैं। इसी तरह उदयगिरी पर्वत पर चढ़ने के लिए 782 सीढ़ियां हैं। इस पर्वत पर भगवान पारसनाथ की श्याम वर्ण की प्रतिमा है, जिसके कारण यहाँ पर स्थित मंदिर को सांवलिया पार्श्वनाथ कहते हैं। मंदिर की 4 देहरी में 4 चरण पादुकाएं हैं। ये खाली होगी, इनको भरेगी। जैन धर्म में वैसे तो हर तीर्थ का काफी महत्व है। तीर्थ क्षेत्र की भूमिका कण कण वंदनीय और पूजनीय है, लेकिन कुछ तीर्थ ऐसे हैं जिनका खास महत्व है। तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि हो, जन्मभूमि हो, दीक्षा हो या फिर तपस्या के पश्चात केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करने वाली भूमि हो, अति महत्वपूर्ण हो जाती है। जैन धर्म की आराधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, और इसी कामना को लेकर वह तीर्थ क्षेत्र को वंदन और स्पर्शना करने के भाव से मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर से 180 तीर्थ यात्रियों का कारवां 10 दिनों की तीर्थ यात्रा के लिए निकला। तीर्थराज सम्मेद शिखर की वंदना करते हुए रिजू बालिका क्षत्रिय कुंड होते हुए यह कारवां राजगृह नगरी पहुंचा।
यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक दिन में सभी पहाड़ों पर वंदना करना काफी कठिन होता है, इसलिए अधिकांश समय तीर्थ यात्री 2 दिनों में पूरे तीर्थ की वंदना करते हैं। राजगृही तीर्थ पर चौथा महत्वपूर्ण पर्वत जिसे स्वर्णागिरी के नाम से जाना जाता है, इस पर चढ़ने के लिए 1064 सीढ़ियां हैं। पर्वत पर संगमरमर का सुंदर मंदिर निर्मित किया गया है, जिसमें भगवान आदिनाथ की अद्भुत प्रतिमा एवं भगवान महावीर स्वामी की चरण पादुका है। इस पर्वत पर यात्रा करने के लिए समूह में जाना आवश्यक है। 5 पर्वतों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी में वेभारगिरी पर्वत काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जैन तीर्थ के साथ सनातन का भी सिद्ध महादेव मंदिर है, जहाँ सनातनी पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने की 531 सीढ़ियां हैं। आगे पैदल चलकर 1.5 किलोमीटर बाद गौतम स्वामी का मंदिर बना हुआ है। पूरे पर्वत पर 6 मंदिर स्थित है, जिसमें भगवान पारसनाथ, महावीर स्वामी, धन्ना शालिभद्र मुनि सुव्रत भगवान, वासुपूज्य भगवान एवं गौतम स्वामी की नयनाभिराम प्रतिमाएं और उनकी चरण पादुकाएं प्रतिष्ठित है। साथ ही इस पर्वत पर कई प्राचीन जैन मंदिर भी हैं, जो अब खंडहर हो चुके हैं। यहाँ सप्तपर्णी गुफा भी दर्शनीय है। जैन तीर्थंकरों की इस भूमि को नमन वंदन करने के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में जैन धर्मावलंबी यहाँ पहुँचते हैं। उनके ठहरने के लिए यहाँ पर जैन समाज की धर्मशालाएं भी है। सड़क मार्ग से यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। आज हम सब यहाँ राजगिरी तीर्थ में आए हुए हैं। ये भगवान महावीर का जन्म कल्याणक, च्यवन कल्याणक और निर्वाण कल्याणक है। यहाँ पे बहुत सारे तीर्थंकरों ने मोक्ष पाया है, निर्वाण हुआ है। ये स्थली बहुत पावन है। और यहाँ पे जो पर्वत है, यहाँ 5 पर्वत है राजगृही में, उसमें वेभारगिरी पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और यहाँ पे 5 भगवान के उसमें बीच में 5 तूक आती है, उनके दर्शन का लाभ भी हमने लिया है। बिहार प्रांत में स्थित राजगृही नगरी में जैन धर्मावलंबियों के लिए काफी महत्व रखता है। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी सरकार ने इसको काफी विकसित किया है। जैन आगमों के अनुसार राजगृही नगरी में जैन धर्म के विश्व तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के 4 कल्याणक हुए। भगवान का च्यवन जन्म, दीक्षा एवं केवल ज्ञान कल्याणक यही की पावन धरा पर हुआ, जिसके कारण ये भूमि काफी पवित्र मानी जाती है। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान का कठोर तपस्या के पश्चात पहला पारणा भी यहीं पर हुआ था। चयन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपनी साधना काल के 14 चातुर्मास राजगृही नगरी की पुण्य पावन धरा पर किया और अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी जी आदि 11 गंधर की निर्वाण भूमि भी यही है। वह स्थान राजगृही नगर का वेभारगिरी पर्वत है। महाराज